सुबह के 5 बजे थे। गोभीपुर के बस अड्डे पर धीरे धीरे यात्रियों की भीड़ जुटने लगी थी। उसी बस अड्डे के एक कोने में गोपाल नाम का एक मेहनती युवक अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल रहा था। गोपाल की दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी चाय की खुशबू दूर तक फैल जाती थी। वो हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता और कहता, आइए आइए, एक कुल्हड़ गर्मा गर्म चाय पीकर जाइए। ये नॉर्मल चाय नहीं, सुपर स्पेशल मसाला वाली चाय है। आइए आइए। चल भाई, आज वहीं पर चल के चाय पीते हैं, काफी अच्छी महक आ रही है। अरे नहीं भाई, पता नहीं ये कैसी चाय पिलाएगा। हम वहीं चलते हैं जहाँ सालों से चाय पीते हैं। हाँ भाई, वो तो ठीक है, पर आज हम इसी दुकान पर ट्राई करते हैं। वैसे भी वो दुकान वाला कुछ खास अच्छी चाय नहीं बनाता और उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो आज यहीं पर चाय पीते हैं, देखते हैं ये कैसी बनाता है। भाई 2 कप चाय देना, पर चाय अच्छी बनाना। चाय में ज्यादा पानी मत मिला देना। अरे नहीं नहीं साहब, मैं चाय में पानी नहीं मिलाता। मैं एकदम शुद्ध और ताजे दूध की ही चाय बनाता हूँ और इसमें डालने वाला मसाला भी ताजा होता है। ठीक है भाई, चलो अब 2 कप चाय जल्दी बना कर दो। गोपाल काफी अच्छा और नेक विचार वाला इंसान था। वो सबसे काफी अच्छा व्यवहार करता था। ये लीजिए साहब, आपकी गर्मा गर्म मसाला चाय। अब पीकर बताइए कैसी बनी है। अरे वाह भाई, ये चाय तो काफी अच्छी है। देखा भाई, मैं बोल रहा था ना, आज नई जगह पर कोशिश करते हैं। कैसी लगी चाय? हाँ भाई, तुमने सही कहा था। ये चाय तो सच में काफी अच्छी है, एकदम मसालेदार। उस खड़ूस भैरव यादव से तो काफी अच्छी है। बस अड्डे के ही सामने एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसके मालिक का नाम भैरव यादव था। उसकी दुकान वर्षों पुरानी थी। दुकान बड़ी होने के कारण ज्यादातर लोग पहले वहीं जाते थे, लेकिन भैरव यादव का स्वभाव बहुत खराब था। वो ग्राहकों से ऊंची आवाज में बात करता, कई बार बासी नाश्ता भी बेच देता और मनमाने दाम वसूलता। भैरव भाई, 2 पीस समोसे कैसे दिए? 40 रुपए के हैं 2 पीस समोसे। बोलो, दे दूं? 40 रुपए? मतलब एक पीस समोसा 20 रुपए का? इतने महंगे समोसे? अरे भैरव भाई, कल तक तो तुम 10 रुपए का एक समोसा बेचते थे, आज सीधा 2 गुना? ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, सीधा 2 गुना। लेने हैं तो लो, वरना आगे बढ़ो। मैं तो इतने के ही समोसे बेचूंगा। ठीक है भैरव भाई, दे दो। अब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। ये क्या? इस समोसे का आलू तो बासी लग रहा है, जैसे 2-3 दिनों से उसी का इस्तेमाल हो रहा हो। अरे भैरव भाई, इस समोसे का आलू बासी क्यों लग रहा है? कहीं तुम पुराना मसाला तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्या तुम मेरे समोसे को बासी बोल रहे हो? चुपचाप खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से जाओ। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। वो तो यहाँ दूसरा कोई समोसे वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया, नहीं तो यहाँ मैं कभी ना आऊँ। भैरव का व्यवहार काफी खराब था। जो ग्राहक शिकायत करता, उसे वो तुरंत डांटकर भगा देता। धीरे धीरे लोग उससे परेशान होने लगे, लेकिन बस अड्डे पर दूसरा अच्छा विकल्प भी तो नहीं था। एक दिन दोपहर में तेज धूप पड़ रही थी। उसी समय एक युवक बस अड्डे पर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम था मोहन। वो कई दिनों से नौकरी की तलाश में शहर शहर घूम रहा था, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। हाय, आज तो थक गया, पर आज भी कहीं बात नहीं बनी। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मोहन ने अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे। वो चुपचाप गोपाल की दुकान के सामने बैठ गया। ये क्या? कौन है ये? काफी परेशान लग रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गोपाल ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ पूछे उसके सामने एक कुल्हड़ चाय और 2 बिस्कुट रख दिए। भैया, मुझे चाय बिस्कुट नहीं चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो बस ऐसे ही बैठा था। अरे भाई, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। तुम आराम से चाय बिस्कुट खाओ। वैसे तुम हो कौन? काफी परेशान लग रहे हो। मेरा नाम मोहन है। मैं इसी गांव का हूँ। मैं कई दिनों से नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा ऐसा है क्या? तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। अब तुम चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। नहीं भाई, मैं बिना पैसे मुफ्त में चाय नहीं पी सकता।
अरे भाई, जब काम मिल जाएगा तब दे देना, अभी आराम से चाय पी लो। गोपाल की इस छोटी सी बात ने मोहन का दिल जीत लिया। चाय पीने के बाद मोहन ने गोपाल से पूछा, धन्यवाद भाई। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। इसी तरह गोपाल और मोहन के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातों बातों में पता चला कि मोहन पहले एक बड़े ढाबे में रसोइये का काम करता था। उसे स्वादिष्ट पकौड़े और कई तरह के नाश्ते बनाना अच्छी तरह आता था। भैया, आपकी चाय बहुत बढ़िया है। अगर इसके साथ गर्मा गर्म पकौड़े मिलने लगे तो लोग दूर दूर से आएंगे। इसकी इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन अभी पैसे थोड़े कम हैं, मैं अभी नहीं बेच सकता। भैया, एक बार कोशिश करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। गांव में एक रामदास काका हैं। वे काफी मददगार व्यक्ति हैं। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन दोनों लोग गांव के सम्मानित बुजुर्ग रामदास काका के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। उन्होंने दोनों की पूरी बात सुनी। गोपाल की ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी, इसलिए रामदास काका ने बिना ज्यादा सोच विचार किए उन्हें थोड़ा उधार दे दिया। ये लो बेटा, कुछ पैसे, शायद इससे तुम लोगों की मदद हो जाए। धन्यवाद चाचा, हम आपका पैसा जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करेंगे। दोनों ने उन पैसों से नई कढ़ाई, गैस सिलेंडर, बेसन, आलू, प्याज और मसाले खरीद लिए। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश होने लगी। पहली बार गोपाल की दुकान पर चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े बनने लगे। तेल में तले जाते पकौड़ों की खुशबू पूरे बस अड्डे में फैल गई। यात्री खुद ब खुद उस तरफ खिंचे चले आने लगे। अरे गोपाल भाई, तुम चाय के साथ अब पकोड़े भी बेच रहे हो? चलो अच्छी बात है। इस बारिश में चाय पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। जी साहब, अब से यहाँ चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी मिलेंगे। चलो, ये तो काफी अच्छी बात है। अब मेरे लिए भी एक प्लेट पकौड़े और एक चाय लगा दो। एक दिन की बात है, एक ग्राहक ने पकौड़ा खाकर कहा, वाह, क्या स्वाद है पकौड़े का। ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। पर गोपाल भाई, एक बात कहूँ? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आप बोलिए, आपको क्या कहना है? गोपाल भाई, चाय और पकौड़े तो काफी अच्छे हैं, पर तुम्हें पकौड़ों के साथ चटनी भी देनी चाहिए। इससे कोई सिर्फ पकौड़े भी खा सकता है। हाँ भाई, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, मैं कल से ही पकौड़ों के साथ हरी चटनी भी दूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले दिन से गोपाल ने चाय पकौड़ों के साथ चटनी भी देना शुरू कर दिया। वाह, क्या चटनी है, एकदम मजेदार। अब से यही नाश्ता करना है। जी जरूर, अब से आपको यही नाश्ता करना है। ये सब देखकर भैरव यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ अब कम होने लगी थी। उसने अपने नौकर से कहा, साबू, तुम जाओ और पता लगाओ कि आखिर इनके पकौड़ों में ऐसा क्या है जिससे सारे ग्राहक उसके पास ही जा रहे हैं। कल से हम भी वैसे ही पकौड़े बेचेंगे। ठीक है भैरव भैया, मैं ग्राहक बनकर जाता हूँ और पता करता हूँ कि वो पकौड़ों में क्या डालता है। नौकर साबू कई बार ग्राहक बनकर गोपाल की दुकान पर गया, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आया। असल में मोहन सिर्फ ताजा सामान और सही मात्रा में मसालों का इस्तेमाल करता था। भैरव भैया, ऐसा तो कुछ खास पता नहीं चला, पर हाँ, मैंने एक चीज जरूर देखी। उस गोपाल की दुकान पर मोहन नाम का एक हलवाई काम करता है। वही इतने अच्छे पकौड़े बना रहा है। अच्छा, हाँ, मैंने भी एक आदमी को रोज उसकी दुकान पर आते जाते देखा है। एक काम करो साबू, आज रात होते ही तुम उस हलवाई को अगवा कर लो और पकड़कर हमारी दुकान पर ले आओ। अच्छा, पर भैरव भैया, ये तो सही बात नहीं है। कहीं हम पकड़े गए तो? अब तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या गलत है और क्या सही। जितना बोला है उतना करो। फिर साबू ने वैसा ही किया जैसा भैरव यादव ने उसे कहा। रात होते ही जब मोहन दुकान से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी साबू ने उसका अपहरण कर लिया। अरे अरे, कौन हो तुम? मेरा चेहरा क्यों ढक दिया? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सब पता चल जाएगा, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। ये क्या? मैं कहाँ आ गया हूँ? कौन हो तुम लोग? सब पता चल जाएगा। बस तुम इतना बताओ कि तुम पकोड़ों में ऐसा क्या डालते हो कि सब लोग तुम्हारी दुकान पर ही आते हैं।
ओ, तो तुम लोग मुझे इसलिए अगवा करके लाए हो? जाओ, मैं नहीं बताता। बताओगे कैसे नहीं, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, और अगर नहीं बताया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो भाई, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपने मालिक से गद्दारी नहीं करूंगा। तो ठीक है, फिर रहो इसी जगह पर बंद, अब कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। आज इतनी देर हो गई, ये मोहन क्यों नहीं आया? आज लगता है पकोड़े मुझे ही बनाने पड़ेंगे। देखते ही देखते शाम हो गई, लेकिन गोपाल अभी भी मोहन का इंतजार कर रहा था। उसे क्या पता था कि मोहन का अपहरण हो चुका है। अब 1 महीना बीत गया था, लेकिन मोहन का आज तक कोई पता नहीं चला था। कहाँ चला गया ये मोहन? कहीं शहर में उसकी नौकरी तो नहीं लग गई? अगर लग भी गई होती तो मुझे बताकर जाता। देखते ही देखते कई महीने बीत गए, लेकिन मोहन आज भी भैरव यादव के कब्जे में था। एक दिन की बात है, भैरव की दुकान न चलने की वजह से उसने अपने नौकर साबू को दुकान से निकाल दिया। साबू, या तो तुम मेरी दुकान पर मुफ्त में काम करो या मेरी दुकान से निकल जाओ। साबू के पास अब कोई भी काम नहीं बचा था। अब तो उसे भैरव ने भी निकाल दिया था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। साबू सड़क के किनारे भूखा बैठा हुआ था। तभी गोपाल की नजर साबू पर पड़ी। अरे भाई, तुम इतनी तेज बारिश में सड़क के किनारे क्यों बैठे हो? वैसे तुम तो भैरव यादव के यहाँ काम करते हो ना? काम करता था, पर उस भैरव यादव ने मुझे काम से ही निकाल दिया। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें चाय पकौड़े खिलाता हूँ। अब तुम निश्चिंत रहो। गोपाल की बात सुनकर साबू की आंखें भर आईं। ये क्या? मैंने तो उसी भैरव यादव के कहने पर इस गोपाल के हलवाई मोहन का अपहरण किया था, और आज गोपाल बेचारा अनजाने में मुझे ही खाना खिला रहा है। अब तो इसे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। गोपाल भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी को मत बताना। कैसी बात बताना चाहते हो भाई, जो इतनी गुप्त है कि मैं उसे किसी को नहीं बता सकता? भाई, मैं मोहन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने ही मोहन का अपहरण किया था। भैरव यादव तुम्हारे इस चाय पकौड़े के कारोबार से जलता था, इसीलिए उसी ने मेरे द्वारा मोहन का अपहरण करवाया था। क्या मोहन का अपहरण हुआ है? कहाँ है मोहन? मुझे तो लगता था कि मोहन शहर चला गया है। गोपाल भाई, मोहन अभी भी भैरव के कब्जे में है। तुम पुलिस के साथ जाओ और मोहन को बचा लो। जैसे ही गोपाल ने ये बात सुनी, वो तुरंत पुलिस के पास गया और उसने पूरी घटना विस्तार से बता दी। ये सुनते ही पुलिस तुरंत भैरव यादव की दुकान की ओर रवाना हो गई। भैरव, मुझे खबर मिली है कि तुमने मोहन का अपहरण किया है। अगर ये बात सच निकली तो समझ लेना कि अब तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। हवलदार, जाओ और मोहन को ढूंढो। हवलदार मोहन को ढूंढते ढूंढते दुकान के पीछे बने दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोहन एक कुर्सी पर बंधा बैठा हुआ था। हवलदार ने तुरंत इंस्पेक्टर को आवाज लगाई। इंस्पेक्टर तुरंत कमरे के अंदर पहुंचा और मोहन को आजाद कराया। अच्छा, तो यहाँ छिपा कर रखा था मोहन को। अब तो तुम गए भैरव। मुझे माफ कर दीजिए सर, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। तुम्हें अपनी करतूत की सजा जरूर मिलेगी। पुलिस ने तुरंत भैरव यादव को गिरफ्तार कर लिया। मोहन को सुरक्षित बाहर लाया गया। इतने महीनों बाद गोपाल अपनी दोस्त मोहन को देखकर भावुक हो गया। मोहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम और पुलिस समय पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब सब ठीक हो गया, चलो अपने घर चलते हैं। साबू ने भी अपने किए की गलती स्वीकार की। उसने पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बता दी कि भैरव यादव के कहने पर उसी ने मोहन का अपहरण किया था। लेकिन क्योंकि उसने समय रहते सच बता दिया और मोहन को बचाने में मदद की, इसलिए अदालत ने उसकी गलती को स्वीकारोक्ति और सहयोग के आधार पर अदक से देखा। उधर भैरव यादव को मोहन के अपहरण, गैर कानूनी रूप से बंधक बनाने और अन्य अपराधों के लिए जेल की सजा हुई। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।